जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौके के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलखपुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वह सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालक्षी था। यह यक्ष काम पाश में अबोध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मान सरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रस स्वादन करने लगा, अर्थात कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आश्वस्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमन कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अर्थात कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसे कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ से उसका शरीर पीड़ित था, परंतु शिव की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। पातकों से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पूज्य मुनीश्वर मार्कंडा जी के दर्शन हुए। पाप कर्मी यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर मार्कंडा ने उसे भय से कांपता देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तो क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा, अर्थात राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंड जी ने कहा, तूने यह सच्ची बात की है, असत्य भाषण नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के यह वचन सुनकर हेममाली दंडक के भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंड जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथन अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पुनः सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। उम्मीद है आप सबको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।